हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बुक्स को कवर करेंगे। इसमें हम क्लास वाइज लेसन को कवर करेंगे और प्रत्येक लेसन में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करेंगे। और इस क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आए हुए सभी क्वेश्चन शामिल करेंगे। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 6 की बुक है सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास। इसका पहला लेसन है सौर मंडल के अंदर पृथ्वी। इसका पहला क्वेश्चन बनता है अपना, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान के अंदर चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसलिए अपना सही आंसर तो रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, और जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, आकार के अंदर बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा के अंदर उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो सही आंसर अपना रहेगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आकाशगंगा या एंड्रोमेडा या सौरमंडल या नक्षत्र मंडल। जो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती है? जिन्हें क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? सौरमंडल से या नक्षत्र मंडल से या नक्षत्र मंडल से या क्षुद्र ग्रह से या इनमें से कोई नहीं। अर्सा मेजर या जो बिग बियर का संबंध किससे है? नक्षत्र मंडल से। सही आंसर अपना क्या रहेगा? नक्षत्र मंडल। और एक छोटा मंडल वो आपने सुना होगा, सप्तऋषि वाला, सात ऋषि वाला, सात ऋषि सप्तऋषि वाला, उसको स्मॉल भी है या सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। ठीक है, वो छोटा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं? जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कुछ खगोलीय पिंडों के अंदर अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह जिसे अंग्रेजी के अंदर प्लेनेट कहते हैं, और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटोई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, इसका सही आंसर अपना रहेगा सी नंबर। जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा चौथा ग्रह और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। सूर्य से अपने जैसे बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का जो सही क्रम है, जैसे सूर्य सूर्य के बाद में अपने चलते हैं तो बुध बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये दूरी के हिसाब से इसका क्रम है। दूरी के हिसाब से तो इसका पृथ्वी का तीसरा क्रम है, क्रम के हिसाब से तीसरा ग्रह है, और आकार के अंदर ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अपना पहला कथन तो अपना सत्य है, दूसरा अपना असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? एक नंबर, केवल एक। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम अभी अपन ने पढ़ा था। शुक्र, हाँ, सूर्य सूर्य के बाद में आ गया बुध, सूर्य बुध शुक्र पृथ्वी
मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सही आंसर क्या रहेगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। वे ग्रह जो क्या होते हैं, सूर्य के नज़दीक होते हैं। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक होते हैं और जो क्या होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जिसके अंदर क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सही आंसर अपना क्या रहेगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, 1 2 3 अपने सही आंसर रहेगी। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, शनि और यूरेनस, जिसको अरुण भी कहते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं और बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। जिसमें क्या होता है, बृहस्पति आता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसका अपना सही आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी बाह्य ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण दिया गया, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो बुध सौरमंडल के अंदर सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ये बात सही है। क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल यानी इसका जो सबसे कम है, कितने, 88 दिन, 88 दिन। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? बुध और शुक्र के बीच में, शुक्र और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी और मंगल के बीच में, या मंगल और बृहस्पति के बीच में? जो तारों और ग्रह और जो उपग्रह होते हैं, इनके अतिरिक्त जो असंख्य छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और जो वैज्ञानिकों के अनुसार तो क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही मतलब कि एक भाग होते हैं, और जो बहुत साल पहले क्या होता है, विस्फोट के बाद क्या होता है, ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो ये किस किस के बीच में होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? हमारे सौरमंडल के अंदर सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के आधार पर सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो अपना सही आंसर क्या रहेगा? वरुण, जिसको नेपच्यून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आकार को भूभाग या जियोड भी कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भूभाग या जियोड भी कहा जाता है। कारण दिया गया, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और यही इसका कारण है कि यही कारण है इसका। इसके कारण क्या होता है, इसका जो आकार है वो जियोड कहा जाता है, क्योंकि ये ध्रुवों के पास थोड़ी क्या है, चपटी हुई है।
ठीक है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। और नेक्स्ट है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। कौन सा कथन सत्य है बताना है। अंतरिक्ष से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की नहीं, नीले रंग की दिखाई देती है। नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि जो पृथ्वी के जो 2/3 भाग है वो क्या है, जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? ग्रह से, उपग्रह से, सूर्य से या उल्कापिंड से? तो सौरमंडल का जो निर्माण है वो किससे मिलकर हुआ है? सूर्य, सूर्य, 8 ग्रह और जो उपग्रह और कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड है, और जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं। और इसका जो मुख्य कौन सा है, सूर्य। तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे इसके अंदर। सौरमंडल का निर्माण ग्रह भी करते हैं और उपग्रह भी करते हैं और उल्का पिंड भी करते हैं, इन सबसे मिलकर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। दोनों ही बातें सही है, तो इसका अपना सही आंसर रहेगा 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं? उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं? वर्ताकार या दीर्घ वर्ताकार या लघु वर्ताकार या इनमें से कोई नहीं? जो सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घ वर्ताकार रूप के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, मंगल या शनि को? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये आकार और घनत्व और व्यास के अंदर पृथ्वी के लगभग बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि या चंद्रमा? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्या बृहस्पति और बुध, बृहस्पति एवं अरुण, या जिसको यूरेनस भी कहते हैं, शनि एवं मंगल, और शुक्र एवं बुध? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध। कौन से वे दो ग्रह हैं, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा के अंदर है? क्या बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस, बृहस्पति और यूरेनस? जो शुक्र और यूरेनस की जो परिक्रमण की जो दिशा होती है वो अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। जो शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा के अंदर यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जबकि जो अन्य ग्रह है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अपना सही आंसर क्या रहेगा? शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? बताना है केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक न ही
2। उपयुक्त तो दोनों कथन क्या है, सत्य हैं, और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। 1 व 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी जो प्राकृतिक उपग्रह है वो नहीं है? क्या बुध के पास, बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस। हमारे सौर मंडल के अंदर एक तो बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा यानी जो प्राकृतिक उपग्रह है वो नहीं है। बुध और शुक्र के पास 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? सबसे अधिक जो चंद्रमा यानी जो प्राकृतिक उपग्रह है वो किसके पास में? शनि के पास, बृहस्पति के पास, या मंगल के पास, या यूरेनस के पास? सबसे अधिक किसके पास में है? बृहस्पति के पास में। सबसे अधिक बृहस्पति के पास में कितने? 69। और शनि के पास में कितने? शनि के पास में 62। और मंगल के पास में 2। और यूरेनस के पास में 27। ये इनके पास में उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह को अंग्रेजी के अंदर सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? साथी या सहचर भी कहते हैं। साथी या सहचर इसको कहा जाता है। और ये उपग्रह जो होते हैं वो अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इसलिए अपना पहला कथन तो हो गया सत्य है। और जो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक जो उपग्रह है, कौन सा? चंद्रमा। और जो इसका व्यास है, जो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 यानी 1/4, 1/4। और ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, इसलिए अपना ये कथन तो हो गया गलत। 1/4 है, ठीक है, आधा नहीं है। तो अपना कथन केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? क्या पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट, या नागार्जुन? जो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं। और जो आर्यभट्ट थे, जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। जो कारण बताया गया है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। ठीक है, जो चंद्रमा पृथ्वी का जो मतलब एक चक्कर 27 दिनों के अंदर पूरा करता है। 27 दिनों के अंदर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों के अंदर पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, ये अक्ष पर भी क्या करता है? एक चक्कर पूरा करता है। और चंद्रमा के द्वारा जो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है, समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। और जो इसका जो परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी से हमें जो चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो अपना कथन ए सही है और आर गलत है। ए सही है, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है को आकाशगंगा कहते हैं। तो अपने दोनों कथन क्या है?
सत्य है। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। और जो खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी, और जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, ये लाखों तारों का समूह होती है। ठीक है। और ये पट्टी क्या है? आकाशगंगा। और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। और प्राचीन भारत के अंदर इसकी जो कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। और इस प्रकार जो इसका नाम है वो आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये था अपना आज का अपना फर्स्ट लेसन, 6 क्लास का फर्स्ट लेसन। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट। यहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी और नोट्स भी मिलेगी और वैकेंसी वगैरह की भी जानकारी मिलती रहेगी। जो भी अपने चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।